भारत जो है उसने इंग्लैंड को पास में आने दिया, बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता, इसलिए कि दोनों टीम में बहुत फर्क है। 2% का इंग्लैंड, ये इंग्लैंडियों को पकड़ के बजा दिया। मैं सपोर्ट कर रहा था उस टाइम, मैंने दिल से सपोर्ट किया। भारतीय टीम ने इस मैच में जिस तरह का खेल खेला है और जो अपना माइंडसेट शो किया है ना, इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। क्योंकि ना रिकॉर्ड्स आपके फेवर में है, ना बुमराह का साथ है, ना आप इस मैदान में कभी जीते हो। मतलब ये जो एटीट्यूड है ना, नेवर से नेवर वाला, इट्स जस्ट फिनोमिनल। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत की टीम कोई मैच हारी है उसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया है कि सामने जो मर्जी ओपोजिशन हो उन्होंने नहीं देखा। आपको याद होगा 36 ऑल आउट हुए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही इन्होंने सीरीज शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की थी। साउथ अफ्रीका के अंदर ये बड़ा बुरा टेस्ट मैच हारे से अगला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को ऐसा हराया कि वो सोच में भी नहीं सकते थे कि वो ऐसे जीत सकते हैं। आज आपके सामने इंग्लैंड के अंदर जो विक्ट्री आई है बगैर बुमराह, बगैर मोहम्मद शामी के। अब आप जीत भी गए हो, आप बॉलिंग में भी जीत गए हो, आपने फेंटा लगाया, फेंटा समझते हैं ना, आपने उनके वक्कियों पे मुक्का मारा है आपने। आज पूरी दुनिया को आपने ये बता दिया है कि वक्कियां सुझा दी आप। लो भाई, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। हिंदुस्तान ने यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इन्होंने बर्मिंघम के अंदर जो शानदार मुकाबला जीता है, और मैं अपने वालों से कहना चाहूंगा, कुछ शर्म है, कुछ हया है? कभी इंग्लैंड में जाके ऐसी सिचुएशन में मैच जीता है? नहीं जीता होगा। लेकिन इंग्लैंड वाले को छोड़ो, तुम यहाँ पर भाई जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी अपनी नाक कटवा कर रहे हो। मैं अपने वालों से बात कर रहा हूं। लेकिन हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा मुकाबला जीत लिया। जिस तरीके से उन्होंने आज इंग्लैंड का घमंड तोड़ा है, क्योंकि इंग्लैंड वाले इस स्टेडियम को लेकर बहुत उछल रहे थे कि भाई ये बर्मिंघम का स्टेडियम हमारा घर है, यहाँ पर हिंदुस्तान तो क्या दुनिया की कोई टीम हमें नहीं हरा सकती। और भारत के यंगस्टर्स जो हैं, सीनियर्स की कमी पूरी कर रहे हैं। पिछला मैच भी भारत जो था 5वें दिन के अंदर हारी थी, और ये वाला मैच जीती है तो 5वें दिन के अंदर ही जीती है। आप ये अंदाजा लगाएं कि हर चीज इस टीम के अगेंस्ट थी। बारिश आ गई, बारिश आई, जिसकी वजह से आपका 1 घंटा पूरा का पूरा मैच का जाया हो गया। उसके बावजूद, जबकि इंग्लैंड के लिए सूटेबल हो गया था कि अब तो उनको सिर्फ सर्वाइव करना है। क्या कहते हैं जो आज इंडिया ने गोरों के साथ की है? गोरों को अंदर घुस के घरों में जाके अंदर घुस के घरों में जाके आया है ना, बात मतलब घरों में जाके घुस के मार दिया। मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से। वेस्टर्न में बैठा उधर उसके फैन के स्टॉप को पकड़ के बजा दिया और बैस बाल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने। और किधर गए वो टट्टू उठा, सामू पीली चप्पल निकलना बाहर आ, वो टट्टू उठा रहे किधर गए जो भौंक रहे थे कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं। ये अच्छा कप्तान बनेगा। अगर जो आपने बात बताई है कि केन विलियमसन वाली, इस पे थोड़ी सी झलक लगती है, मुझे लगता है उससे ज्यादा मुझे धोनी वाली झलक ज्यादा लगती है। इन सब चीजों को साइड पे के ऊपर रख दो। इस विक्ट्री का जो सबसे ज्यादा हकदार है ना गिल के अलावा, वो है आकाशदीप। जिस तरीके से उसने जो इंपॉर्टेंट विकेट्स इनको निकाल के दी हैं, अब बड़े सारे लोग बातें करेंगे कि भाई साहब ये जो इंग्लैंड की विकेट थी ये मुश्किल होगी, बारिश हुआ था जिसकी वजह से कंडीशन मुश्किल होगी। अपने अभी के अभी अपने मुंह बंद कर लो कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे और अपनी चढ़ियां चढ़ियां कसते हैं ना। जरा एक मिनट सारी बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ, सब एक तरह मेरी सुन लेना। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ, मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सब कर पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को नहीं खिलाया, इंडिया हार जाएगा, ये पायल देंगे, ये कर देंगे। और दूसरा, उन छनकनों, उन घंटों, उन बाजों को मैं चीज बता दूं जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के, हे कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया तो फारग है। बेटा इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। इंडिया की यंग साइड थी, सेबेस्टियन का ग्राउंड था, इंग्लैंड की माइटी इंग्लैंड थी, बैसबॉल वाली पैन के मकलम और पैन के स्ट्रोक वाली। शुभमन गिल यंग कप्तान था, इन एक्सपीरियंस इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप थी। घर में घुस के 350 रन से इंग्लैंडियों का घंटा बजाया।
इंग्लैंडियों को पकड़ के दफन किया, और ऐसी जगह पे इंग्लैंड को पकड़ के बजाय कि इंग्लैंड वाले उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इतनी बड़ी जीत ऐसे ग्राउंड में बेटा, इट्स टोटली अनबिलीवेबल। मैंने बड़ी टीमें देखी हैं, बट जिस वे ऑफ माइंडसेट से टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है, मैंने सुना ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है यार। आप चीज ये देखो, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, बुमराह नहीं है, टीमें बैकफुट भी हो जाती हैं कि यार हाँ इतने बड़े प्लेयर नहीं, हम तो हार जाएंगे। बट उन्होंने बोला नहीं है तो नहीं है, हम उन्हीं से जीतेंगे जो प्लेयर हमारे पास हैं। मतलब ये चीज है ना, हम उन्हीं से जीतेंगे। तो ये सबसे बड़ी जीत है टीम इंडिया की, इंग्लैंड को उधर हराया है जिधर इंग्लैंड आज तक हारा ही नहीं था। ये होती है ना सबसे बड़ी जीत, ये होती है बड़े स्टेटमेंट कि परफॉर्मेंस भी देना, और ये ऐसी देना कि दुनिया याद करे। पाकिस्तानी लोग सोनू चप्पल बाहर आना, अब बाहर आप जीत गए उधर तेरे, और ऐसा जीते हैं कि इंग्लैंड को तकरीबन 350 रन से पकड़ के गुल्ला दे दिया उनके अंदर। ऐसा पकड़ के इंग्लैंडियों को बजाया कि बेटा ये उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। तो पिछला मैच भी भारत जो था 5वें दिन के अंदर हारी थी, और ये वाला मैच जीती है तो 5वें दिन के अंदर ही जीती है। आप ये अंदाजा लगाएं कि हर चीज इस टीम के अगेंस्ट थी। बारिश आ गई, बारिश आई, जिसकी वजह से आपका 1 घंटा पूरा का पूरा मैच का जाया हो गया। उसके बावजूद जबकि इंग्लैंड के लिए सूटेबल हो गया था कि अब तो उनको सिर्फ सरवाइव करना है, वो जिसको कहते हैं ना, इसको ड्रा कर सकते थे। इनके बॉलर्स की यहाँ पे तारीफ बनती है, आकाशदीप की सबसे ज्यादा तारीफ बनती है, जिस तरीके से वो बॉलिंग करके उसने इंग्लैंड को नचाया। बगैर बुमराह के आकाशदीप ने इनको डांस करवा के रख दिया। अगर ये बुमराह के बगैर इंडिया से नहीं जीत सकते तो इंग्लैंड की टीम फिर कभी भी इंडिया को हरा नहीं सकती। इंग्लैंड की टीम में मैं आऊंगा, लेकिन तारीफ बनती है शुभमन गिल की। इतिहास गवाह है कि आज तक इंडिया की टीम बर्मिंघम के अंदर टेस्ट मैच नहीं जीती, फिर चाहे विराट कोहली कप्तान हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे इससे पुराने एमएस धोनी हो, जितने मर्जी कप्तान हो, कोई अभी तक इंडिया को बर्मिंघम के अंदर टेस्ट मैच नहीं जितवा पाया था। 8 मैचेस इनके साथ हुए थे। शुभमन गिल पहला वो कप्तान बना, और आप ये अंदाजा लगाएं कि उस बंदे ने अकेले ने रन कितने किए, 269 और 161 एक मैच के अंदर वो रन करके जा रहा है। जब आपका कप्तान ऐसे फ्रंट से लीड करेगा तो आपकी टीम जीतेगी तो जीतेगी ही भाई। परफॉर्मेंस भी तो देखो, फ्रंट से लीड कर रहा है आपका कप्तान। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स इस मैच के अंदर इंडिया ने बनाए, फिर चाहे पहली विक्ट्री हो बर्मिंघम के अंदर, सबसे ज्यादा रन एज अ कप्तान इन मैच शुभमन गिल की हो, सेंचुरीज हो, डबल हंड्रेड्स हो, एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन इन सब चीजों को साइड पे के ऊपर रख दो, इस विक्ट्री का जो सबसे ज्यादा हकदार है ना गिल के अलावा, वो है आकाशदीप। जिस तरीके से उसने जो इंपॉर्टेंट विकेट्स इनको निकाल के दी हैं, अब बड़े सारे लोग बातें करेंगे कि भाई साहब ये जो इंग्लैंड की विकेट थी ये मुश्किल होगी, बारिश हुआ था जिसकी वजह से कंडीशन मुश्किल होगी। अपने अभी के अभी अपने मुंह बंद कर लो। हम यहाँ पे न्यूट्रल बैठे हुए फैसला करने वाले। कोई जिसको कहते हैं ना बॉलर्स को मदद नहीं मिली। जो पिच था ना, पिच जब बारिश होती है ना, बॉलर को मदद तब मिलती है कि जब पिच के ऊपर हल्का सा मॉइस्चर आ जाए। मैच के दौरान में जब बारिश हो, भाई साहब उस पिच के ऊपर कल से उन्होंने कवर लगाए हुए थे, मैच तो शुरू ही नहीं हुआ तब बारिश हुई थी। जो पिच था वो अंदर से बिल्कुल ड्राई निकला, जैसा पिच था कल छोड़ के गए थे वैसा ही पिच निकला। तो यहां पे इंग्लैंड को फायदा था, हर चीज में इंग्लैंड को फायदा हो रहा था। उसके बावजूद वो सरवाइव ही नहीं कर पाए। वो कैसे सरवाइव करते? उनमें वो दम ही नहीं है, उनमें वो जान ही नहीं बची हुई। इंडिया की टीम आपको मानना पड़ेगा, जो मैंने पहले बात की है, चाहे इनके बच्चे भी चले जाए ना, ये जीतने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। इतिहास गवाह रहा है, जब ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हराया था तब कौन से बड़े नाम थे?